नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से कहा कि वे मोदी सरकार से कहें कि वे सीधे अपना काम करें। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि आरबीआई के कथन के बाद भी क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद के ऐसे पैकेज की सराहना कर रहे हैं जिसमें जीडीपी का 1% से कम राजकोषीय प्रोत्साहन है। उन्होंने आगे लिखा कि गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि मांग में गिरावट आई है। साल 2020-21 में विकास नकारात्मक होगा, फिर वह अधिक तरलता को क्यों प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अपना काम करो, राजकोषीय उपाय करो। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को लेकर सरकार जहां सख्ती बरतने के निर्देश दे रही है, वहीं दाती महाराज नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए मंदिर में एकत्रित होकर पूजा कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दक्षिणी जिले के डीएम ने पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी दाती महाराज उर्फ दाती मदन लाल राजस्थानी सुर्खियों में रहे हैं। उन पर 2 नाबालिग लड़कियों संग दुष्कर्म का आरोप है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में धमन 1 वेंटिलेटर के इस्तेमाल और उसके कथित तौर पर फर्जी पाए जाने के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस मशीन को बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। ट्रेनों के संचालन को लेकर रेल मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी साझा की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी कि सारे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेन चलाने की योजना है और इतनी ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब तक चलाई जा चुकी हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार अगस्त से पहले अच्छी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने आज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने की योजना पर फेसबुक लाइव में सवालों के जवाब दिए। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं, जिसकी घोषणा इस सप्ताह की गई। बिहार में शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी ने मजदूरों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर कहा, पैदा करने वाले अपने बाप से रोजगार मांगो। वीडियो में विधायक कहते हुए सुने जा सकते हैं कि तुम्हारे बापूजी पैदा किए तो रोजगार दिए क्या। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से बात करते हैं तो कहते हैं सबको बिहार में ही रोजगार मिलेगा, अब किसी को बाहर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों पर मलेरिया रोधी क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाओं का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा नहीं किया जाना चाहिए। इससे हृदय संबंधी परेशानियों के साथ मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि भारत में आईसीएमआर ने नए दिशा निर्देश जारी कर कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को ये दवा देने की सिफारिश की है। भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है, जिनमें से 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है और 51,783 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 69,597 एक्टिव मामले हैं। तमिलनाडु में 710 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 15,512 हो गई है, जिनमें से 7,915 एक्टिव केस हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 591 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मामले 12,910 हो गए हैं और अब तक मारे गए लोगों की संख्या 231 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 214 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले 5,819 हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 152 हो गया है। फिलहाल कुल एक्टिव मामले 2,332 हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 1671 पुलिस कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 174 अधिकारी शामिल हैं। वहीं 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 542 कर्मी ठीक भी हो चुके हैं। केरल में नए मामलों में उछाल आई है। बीते 24 घंटों में राज्य में 62 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामले 275 हो गए हैं। वहीं 515 लोग ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना के 216 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 1959 हो गई है, जिनमें से 608 लोग ठीक हो चुके हैं। अम्पन तूफान से बर्बाद हुए पश्चिम बंगाल में बहाली के कामों के लिए सेना भेजी गई है। ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार की अपील के बाद किया गया है। सेना ने 3 टुकड़ियों को बंगाल में भेजा है, जिससे वो कोलकाता शहर के नागरिक प्रशासन की सहायता कर सके। इसके अलावा 10 और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जिसके बाद राज्य में कुल 36 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कम से कम 52,36,609 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,38,000 से ज्यादा है।
अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,01,251 हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 96,000 को पार कर चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। ब्राजील में अभी तक कोरोना संक्रमण के 3,30,890 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को वहां 1,001 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। देश में अब तक 21,048 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले रूस दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश था। रूस में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,26,448 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,249 हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,55,544 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।